गुड इवनिंग बच्चों। तो ऑर्गेनिक में हमारा चल रहा था कन्फर्मेशन, है ना। हमने कन्फर्मेशन इन प्रोपेन डिस्कस कर लिया था बच्चों, ठीक है। चलिए आगे अपन लेते हैं नेक्स्ट। देखो बेटा, कन्फर्मेशन, है ना। कन्फर्मेशन इन एन ब्यूटेन, है ना। कन्फर्मेशन इन एन ब्यूटेन, ये डिस्कस करते हैं बच्चों अपन। तो सुनो, देखो ये बच्चों देखिए 1 2 3 एंड 4 है बच्चों, ध्यान दीजिए आप। 1 2 3। आप मुझे बताओ, अगर मैं 1 और 2 के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा हूं, है ना। कार्बन 1 और 2 ना, जो सिग्मा बॉन्ड है उसको रोटेट करवाए। देखो बच्चों सुनो, अपन किसको करवा रहे हैं? कार्बन 1 और कार्बन 2। तो मुझे बताओ, इसको मैं बोल सकता हूं फ्रंट कार्बन, है ना बच्चों, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं? रियर कार्बन। मुझे बताओ, फ्रंट वाले कार्बन पर आपको क्या दिख रहा है? फ्रंट वाले कार्बन से क्या अटैच है? तीन क्या चीज अटैच है? 3H है। एंड रियर साइड वाले से, पीछे वाले से, जो सेकंड नंबर है उसमें बताओ, इथाइल और 2 हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, समझिए इसको। अगर मान लो मैं इसको ऐसे बनाता हूं, फ्रंट वाले से ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है बच्चों, रियर वाले से क्या है? देखो बच्चों, ये इथाइल, ठीक है, ये इथाइल और ये हाइड्रोजन। अब देखो बेटा, आप इसको अगर अगर आप इसको 60 डिग्री का रोटेशन दे देते हैं, है ना, 60 डिग्री के रोटेशन से क्या मिल जाएगा बताओ? देखो ये H, ये H, फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स रखा, ठीक है बच्चों, ये इथाइल, ये H और ये H हो गया बच्चों। बोलो, समझ में आया? बोलो बच्चों। अब देखो, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो जैसे हमारे पास इस तरह की पिक्चर थी, ये H, ये H, है ना, ये, फिर ये, फिर ये। अब देखो बच्चों, ये जो X है ना, X जब हाइड्रोजन था, जब मिथाइल था, या जब इथाइल था? बताओ, जब हाइड्रोजन है तो कौन सा हाइड्रोकार्बन था? बताओ। X जब हाइड्रोजन था तो क्या था? ये आपका क्या था बच्चों? बताओ। C2H6, फिर C3H8 एंड फिर C4H10, है कि नहीं? है बच्चों? बोलो। कार्बन 1 और 2 समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, अगर बात करूं क्या, कार्बन 2 एंड कार्बन 3, 2 और कार्बन 3 के रेस्पेक्ट में चेक करते, है ना बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन आता है। तो अब देखो बेटा सुनो, ये और ये मैं इनको ऐसे दिखा देता हूं। इसको मैंने 1 बोल दिया, 3 4 बोल दिया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इसको ऐसे बोलो, देखो इधर से मान लीजिए मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है, इधर से मान लीजिए मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो मुझे बताओ,
ये वाला कार्बन क्या हो गया, फ्रंट कार्बन। ये कौन सा हो गया, रियर कार्बन हो गया बच्चों, फ्रंट एंड रियर। देखिए अगर मैं फ्रंट वाले कार्बन को देखूं तो फ्रंट वाले कार्बन पर क्या है, देखो बच्चों एक मिथाइल है और 2 हाइड्रोजन है बच्चों। रियर वाले कार्बन पर भी देखो बच्चों क्या है, एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, सॉरी एक मिथाइल और 2 हाइड्रोजन, सिमिलर कंडीशन है बच्चों, है ना। अब देखो बेटा, जब हम इसको 60 डिग्री का रोटेशन देंगे, है ना, तो आगे वाले को फिक्स रखो, ये फिक्स रखा, है ना बच्चों, और पीछे वाले को रोटेट किया, तो रोटेट करने पर ये एम यहाँ आया, ये एच यहाँ आया, ये एच यहाँ हो गया बच्चों। अगले को फिर 60 डिग्री का रोटेशन दिया बच्चों। तो अब देखो बेटा, ध्यान देना, इस बार मैंने ना डबल साइड वाला एरो नहीं लगाया है ना। देखो अभी तक तो क्या हो रहे थे, दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे थे, लेकिन ये नहीं होगा, आप चेक करो, है ना। देखो बच्चों, ये एमी, ये एच, ये एमी यहाँ पहुंचा, ठीक है बच्चों, ये एच यहाँ पहुंचा और ये एच यहाँ पहुंचा। अगला 60 का रोटेशन फिर दें अगर अपन, अगले 60 के रोटेशन में चेक कीजिए, एमी एच एच, ये एमी है और ये एच है बच्चों। फिर देखिए नेक्स्ट, अगर अपन 60 डिग्री का रोटेशन दें, ठीक है बच्चों, तो देखो क्या होगा, ये एमी, ये एच, ये एमी यहाँ पहुंच जाएगा, है ना, ये एच और ये एच, है ना बच्चों। अगला 60 का रोटेशन और दें अपन, तो देखो बेटा सुनो क्या हो गया, ध्यान दो, एमी, ये एच, ये एच, ये एमी, ये एच, ये यहाँ पहुंच गया। एंड फाइनली जब अपन इसको 60 का और रोटेशन दे देंगे, है ना, तो क्या ये वाली कंडीशन बन जाएगी क्या, बोलो बच्चों। फाइनली 60 का रोटेशन पर अब आप चेक करो, क्या टोटल मैंने 360 का रोटेशन दे दिया क्या, बोलो बच्चों, क्या मैंने टोटल 360 का रोटेशन दे दिया। देखो बच्चों, ये देखो बेटा, ये दिख रहा है, ये ब्यूटेन है, ये दिख रहा है बच्चों। स्क्रीन बड़ी करूं या समझ जाओगे, बोलो, एक बार हटाऊं इसको या दिख रहा है, ठीक है बच्चों, दिख रहा है तो फिर ठीक है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, ये क्या हो रहा है, ये कौन सी स्ट्रेन डेवलप हो गई, बताओ, स्टेरिक स्ट्रेन, एज वेल एज स्टेरिक के साथ साथ और कौन सी आमने सामने है, बोलो, तो टॉर्सिनल स्ट्रेन है बच्चों। तो बताओ ये जो फॉर्म है वो हाईली अनस्टेबल होगी ना, हाईली अनस्टेबल होगी एकदम, अगर मिथाइल आमने सामने। अब देखो बेटा, अगर मैं इसको घुमा के, देखो ये ऊपर है, इसको मैं नीचे ले जाता हूं, दिख रहा है। अब बताओ ये कौन सी फॉर्म है, एक ऊपर एक नीचे, तो अगर मैं इनको नंबर देता हूं, देखो बच्चों 1 2 3 4 5, है ना, एंड 6, बताओ कौन से नंबर की फॉर्म ये दिखा रही है स्ट्रक्चर, बताओ बच्चों, 1 2 3 4 में से चेक करो, अपोजिट किस में दिख रहे हैं, दोनों मिथाइल अपोजिट किस में दिख रहे हैं, चेक करो बच्चों, देखो ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, अपोजिट दिख रहे हैं क्या, बोलो बच्चों, दिख रहे हैं सबको, क्लियर है, पक्का, बोलो बच्चों, ठीक है।
तो अब देखो बेटा, इनको क्या क्या नाम देते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। देखो जो फर्स्ट है, एक बात बताओ बच्चों, मैं ऐसा कह सकता हूं कि सेकंड एंड आपकी जो सिक्स्थ है वो एक जैसी है, बताओ बच्चों, है। थर्ड एंड फिफ्थ एक जैसी दिख रही है, एंड जो बच गई वो है फोर्थ। देखो बच्चों, अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। देखो अगर मैं फर्स्ट को देखूं, थर्ड को देखूं और फिफ्थ को देखूं, 1 3 5 है ना, 1 3 5। देखो बच्चों, 1 में दोनों मिथाइल ग्रुप है, थर्ड में एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, दिख रहा है क्या? फिफ्थ में भी एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है बच्चों। इतना तो समझ में आ रहा होगा, बोलो बच्चों। अब देखो ये जो है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म, है ना। हो गया बच्चों, समझ में आ गया? क्या बोलेंगे इसको? फुल्ली एक्लिप्स्ड। अब देखो जो सेकंड है और आपका जो सॉरी जो थर्ड है और फिफ्थ है ना, थर्ड और फिफ्थ को क्या बोल रहे हैं? इसको देखो बेटा, या तो इसको बोलो पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। वो फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म है और इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? पार्शियली एक्लिप्स्ड। ऐसा क्यों बोला बच्चों, फुल्ली एक्लिप्स्ड और पार्शियली एक्लिप्स्ड? बताओ। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, क्या है, फर्स्ट में दोनों मिथाइल है ना, एंड थर्ड और फिफ्थ में क्या है? थर्ड और फिफ्थ में क्या है बच्चों? एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, देखो जो थर्ड है ना आपका, एक मिनट मैंने दूसरी जगह लिख दिया, इसको नीचे लिखना था ना। थर्ड एंड फिफ्थ हो गई आपकी पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ, बात करें सेकंड एंड सिक्स, बोलो बच्चों, सेकंड और सिक्स एक ही जैसी है क्या? देखो बच्चों, जैसे यहां मिथाइल मिथाइल के बीच में एंगल कितना है, 60 का है, और यहां भी ये 60 का है। एक में राइट हैंड साइड है, एक में लेफ्ट हैंड साइड है, एक ही तो जैसी बात है। बोलो बच्चों, सेकंड एंड सिक्स एक ही जैसी बात है। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, पता है क्या? इसको बोलते हैं बच्चों गाउच फॉर्म। क्या बोलते हैं? गाउच फॉर्म, ठीक है, इसको गाउच फॉर्म बोलते हैं। अब देखो जो सबसे लास्ट में बच गई है ना, लास्ट में जो बच गई ना बच्चों, उसमें देखो बेटा दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट है, दिख रहा है आपको? दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट हैं, एमी एमी अपोजिट है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, है ना बच्चों। अब देखो बेटा, ये जो एंटी स्टेगर्ड फॉर्म है ना, ये बच्चों मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। रीजन बता सकते हो? बताओ, एंटी स्टेगर्ड मोस्ट स्टेबल क्यों हुई, बताओ। देखो इसमें बेटा दोनों मिथाइल अपोजिट है, तो इसमें क्या हो गया कि कहीं पर भी स्टेरिक स्ट्रेन नहीं है ना, अपन कह सकते हैं नो स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है, एंड नो टॉर्सिनल स्ट्रेन, है ना बच्चों। अब देखो मुझे बताओ कि जो सेकंड है ना, और सिक्स्थ है, सेकंड और सिक्स्थ है ना, इसमें देखो मिथाइल मिथाइल के बीच में एंगल क्या बच्चों, 60 है सेकंड और सिक्स्थ में, जबकि फोर्थ में 180 है। तो मुझे बताओ, मैं ऐसा कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी स्टेगर्ड हुई बच्चों
अरे बोलो, वहां एंगल 180 है और जो गाउच है उसमें एंगल कितना है, 60 डिग्री है। क्या समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? बोलो बच्चों, समझ पा रहे हैं क्या? तो देखो बेटा सुनो, अगर मैं इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो क्या आएगा, ध्यान दीजिए बच्चों। देखो अपन बोलेंगे एंटी स्टैगर्ड, ये बोलेंगे एंटी स्टैगर्ड के बाद देखो बच्चों सुनो, गाउच, गाउच बोला जाएगा। गाउच के बाद बोलो बच्चों पार्शियली एक्लिप्स्ड, है ना, एंड सबसे लास्ट में क्या आएगी, फुल्ली एक्लिप्स्ड। बोलो बच्चों फुल्ली एक्लिप्स्ड सबसे लास्ट में क्यों आई, समझ में आया? फुल्ली एक्लिप्स को ध्यान से देखो, फुल्ली एक्लिप्स में मैक्सिमम स्ट्रेन है। बताओ बच्चों कौन कौन सी स्ट्रेन, फुल्ली एक्लिप्स में कौन कौन सी स्ट्रेन दिख रही है? स्टेरिक स्ट्रेन एज वेल एज टॉर्सिनल स्ट्रेन। तो अपन कह सकते हैं देखो ये जो है वो है मोस्ट अनस्टेबल, है ना, ड्यू टू मैक्सिमम पीएस एंड एसएस। क्लियर है बच्चों? तो बेटा C2 C3 के रेस्पेक्ट में समझ में आया? मुदिता ये 120 कौन बोल रहा है? बेटा पार्शियल एक्लिप्स में मिथाइल मिथाइल 120 है, लेकिन मिथाइल और हाइड्रोजन तो है ना, यहाँ पर तो है ना, ये इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? रिपेल करेंगे, बोलो। तो देखो जो ये आपकी पार्शियली एक्लिप्स में, पार्शियली एक्लिप्स में कौन सी स्ट्रेन डेवलप हो गई, टॉर्सिनल स्ट्रेन, जबकि गाउच में टॉर्सिनल स्ट्रेन होगी क्या, गाउच में टॉर्सिनल स्ट्रेन होगी क्या? नैना मदान समझ में आई बात? देखो ध्यान दो, इसमें क्या है, इसमें अगर ध्यान दो ना, नो टीएस नो एसएस, ऐसा करते हैं अपन, इनको इस तरह से लिखते हैं। देखो सुनो, एक लिखा टीएस, एक लिखा एसएस, ना टॉर्सिनल स्ट्रेन ना स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो गाउच के अंदर अगर आप देखो, है ना, तो गाउच में क्या है, टॉर्सिनल स्ट्रेन तो नहीं है, लेकिन देखो जो ग्रुप है वो क्या है, वो 60 डिग्री पर है बच्चों। गाउच में जो ग्रुप है वो 60 डिग्री पर है। अब देखो पार्शियली एक्लिप्स में टॉर्सिनल स्ट्रेन होगी और स्टेरिक स्ट्रेन भी होगी, होगी बच्चों। पार्शियली एक्लिप्स में टीएस और एसएस दोनों होगी। अब देखो स्टेरिक स्ट्रेन यहाँ किस किस के बीच में हुई, एमई और एच के बीच में। फुल्ली एक्लिप्स में टॉर्सिनल स्ट्रेन भी होगी और स्टेरिक स्ट्रेन भी होगी, और ये किस किस के बीच में हुई, एमई एंड एमई के बीच में, है ना। ये बात भाई बोलो। अब समझ में आ गया क्या? हाँ भाई, पुलकित जसूजा तेरा क्या डाउट था? दो हेड, हेड कौन सा, समझ नहीं आई बात मुझे आपकी। हेड किसकी बात कर रहे हो आप, कौन सा हेड बोल रहे हो आप? पुलकित जसूजा ये डबल हेड क्या पूछना चाह रहे हो आप, बताओ पुलकित। अच्छा डबल हेडेड एरो क्यों नहीं लगा, ओके,
ठीक है। एक वहां बता कि सेकंड को जब मैं 60 का रोटेशन दे रहा हूं तो क्या सेकंड वापस फर्स्ट में चेंज हो रहा है क्या? सेकंड को जब नेक्स्ट 60 का रोटेशन दे रहे हैं तो क्या वो फर्स्ट में चेंज हो रहा है क्या? है पुलकित? नहीं हो रहा ना। जब नहीं हो रहा तो मैं कैसे लगाऊं? नहीं लगा सकता ना। आगे समझ में? अब देखो बेटा सुनो, एक बात ध्यान से सुनना, एक चीज समझे आप, जो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। देखो बेटा सुनो, देखिए अगर आपके पास ये इस तरह से है, देखो ये ग्रुप है एक्स और ये ग्रुप है वाई, ठीक है। अगर एक्स और वाई के बीच में क्या हो रहा हो? रिपल्शन हो रहा हो, ठीक है ना। तो रिपल्शन के केस में देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? रिपल्शन के केस में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो, सबसे पहले एंटी स्टेगर्ड, फिर गाउच, ठीक है, फिर पार्शियली एक्लिप्स्ड, फिर फुल्ली एक्लिप्स्ड। अगर एक्स और वाई के बीच में क्या हो? अट्रैक्शन हो, तो देखो बच्चों क्या आएगा? अब जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसमें ये गाउच पहले आ जाएगा, एंटी स्टेगर्ड यहां चला जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं। अब ये क्या लिख दिया मैंने, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल देके। इस बात को बेटा समझना आप थोड़ा ढंग से। देखो बेटा सुनो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2 फ्लोरो इथेनॉल, ठीक है बच्चों। तो 2 फ्लोरो इथेनॉल ये है बच्चों, ठीक है, ये है 2 फ्लोरो इथेनॉल। अब देखो बेटा सुनो, सपोज ये 2 फ्लोरो इथेनॉल है बेटा। इस 2 फ्लोरो इथेनॉल में जैसे ये फ्लोरीन लगा दी, ये H, ये H, है ना। आगे वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, 1 फ्लोरीन है। पीछे वाले कार्बन पे देखो बेटा OH है, फिर क्या है H है, और ये H है। अब देखो इसको आपने 60 का रोटेशन दिया, है ना। तो रोटेशन देने के बाद देखो ये F, ये H, ये H, ये हो गया OH, ये हो गया। फिर इसको 60 का रोटेशन दिया हमने, फिर रोटेशन देने के बाद F, H, H, ये OH, ये H और ये H। अब देखो फिर 60 का रोटेशन दिया हम, तो ये इस तरह की पिक्चर आई, ठीक है। अब चीजों को थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। देखिए बेटा क्या हो सकता है, ध्यान देना। ये जो हमारे पास OH और F है, यहां इनके बीच में देखो बेटा क्या हो गई, ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बेटा क्या हुआ, यहाँ अट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बच्चों, अट्रैक्शन हुआ ना। अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है, होती है बच्चों, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी ना। अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। तो अब मुझे बताओ, अब इसमें गाउच फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या एंटी स्टेगर्ड? बताओ, गाउच फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या एंटी स्टेगर्ड? गाउच। क्यों? गाउच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, एंटी स्टेगर्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है ना, ग्रुप अपोजिट चले गए। अब बच्चे के दिमाग में आता है कि सर फर्स्ट में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना, फर्स्ट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन आपको पता है क्या कि यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो रही है, टॉर्सिनल स्ट्रेन हो रही है, और टॉर्सिनल स्ट्रेन के साथ साथ इन ग्रुप की जो रेडियस है वो भी ओवरलैप करने लग जाएगी, है ना। आपको पता होगा अगर एक डिस्टेंस को आपने मिनिमम डिस्टेंस से और कम करने की कोशिश की तो ग्रुप के बीच में अट्रैक्शन के बजाय
तो वहां क्या होने लग जाता है बच्चों, बताओ, रिपल्शन होने लग जाएगा ना। बोलो बच्चों, तो समझ में आया? अरे बच्चों ये बात समझ में आई? आ गया क्या सबको समझ में? आ गया कि यहाँ पर कौन स्टेबल है? देखो बच्चों सुनो, ये अगर मैं बोलूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो देखो बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर, सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट। क्लियर हुआ क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब हमें अट्रैक्शन का पता कैसे लगेगा? देखो बच्चों सुनो, सपोज ये ग्रुप एक्स है, ये ग्रुप वाई है, मैंने ऐसे बोला कि ये ओ एच है ना? तो बोलो बच्चों, चित्रक सिंगल फर्स्ट वाला क्या बताऊं? चित्रक सिंगल फर्स्ट वाले में क्या बताना था? अच्छा फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करना है, ओके। देखो फर्स्ट वाले में दोनों ग्रुप क्या हो रहे हैं, पास पास है। इसमें क्या है, टॉर्सियल स्ट्रेंथ तो दिख ही रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ओ एच इतने ज्यादा पास आ गए कि यहाँ रिपल्शन ज्यादा क्या है, डोमिनेटिंग है कंपैरेटिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, अरे रिपेल करेंगे ना। समझ में आ रही है बात? ये दोनों ग्रुप ऐसे है ना, ये दोनों ग्रुप इस तरह से हैं, तो इनके बीच में तो क्या हो रहा है, एक बात बताओ, जब मान लो बॉन्ड बना, हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड बना, ये बॉन्ड अपन क्या कहते हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ ये आई मान लो आपके पास, ठीक है ना, 1.04। अब अपन इससे इसको और कम करने की कोशिश करें, सपोज मैं ऐसा बोलूं कि 0.9 एंगस्ट्रॉम, क्या ये 0.9 एंगस्ट्रॉम हो पाएगी क्या? क्योंकि जैसे ही आप इसको और कम करने की कोशिश करोगे, न्यूक्लियस क्या होने लग जाएगी, इतनी पास पास आ जाएगी कि उनमें रिपल्शन होने लग जाएगा, है ना? तो एक मिनिमम डिस्टेंस से और कम करोगे तो ग्रुप के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा ना। अरे समझ में आ रहा है? बॉन्ड लेंथ भी तो एक कोई डेफिनेट पैरामीटर है ना, समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा सुनो, तो मुझे बताओ, ये दो ओ एच है, ओ एच के बीच में अट्रैक्शन होगा, मैं बोलूं ओ एच NH2, फिर ओ एच एफ, फिर NH2 NH2 है बच्चों, फिर COH होगा बेटा, फिर OH CHO, फिर NH3 प्लस, है ना, एंड COO नेगेटिव। हाँ मुझे बताओ, यहां तक तो मैं कह सकता हूं कि इनके सब में क्या हो सकती है बच्चों, देखो इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्या बच्चों, बोलो, हो सकती है क्या? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग गाउच फॉर्म होगी बच्चों, ठीक है? जैसे देखो एक बात हो बच्चों, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बताओ, इस कंपाउंड का बताओ बच्चों क्या नेम है, इसको बोलते हैं क्या बच्चों, याद है? इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चांसेस दिख रहे हैं आपको, इथाइलिन ग्लाइकोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस दिख रहे हैं? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस हैं तो कंफर्म हो गया
कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी? बोलो बच्चों, फॉर्म होगी। अब देखो बेटा सुनो, इस लास्ट वाले एग्जाम्पल में क्या होगा? देखो प्लस और माइनस है ना, तो क्या होगा बच्चों? प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। होगा ना? होगा क्या? अब देखो बेटा सुनो, मान लो इस तरह से लिया हमने, ये CH3, ये CH3 है, ये ET, ये ET है, इथाइल इथाइल है, ये दोनों COO नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये मान लो NH3 प्लस NH3 प्लस है। अब मुझे बताओ इन ग्रुप के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? देखो बच्चों दिख रहा है CH3 रिपल्शन ही हो सकता है, अट्रैक्शन तो हो नहीं सकता। तो बच्चों जब रिपल्शन हो तो फिर ग्रुप को कहां रखना चाहिए? रिपल्शन हो तो ग्रुप को कहां रखना चाहिए? पास पास या दूर दूर? 180 पर, है ना? तो इस कंडीशन में क्या होगा? अपन क्या बोलेंगे? एंटी स्टैगर्ड विल बी मोस्ट स्टेबल। कंफर्म है बच्चों? एंटी स्टैगर्ड होगी सबसे ज्यादा स्टेबल। कैसे समझते हैं बच्चों? लेता हूं मैं। देखो बेटा सुनो, मेरे पास एक कंपाउंड है, देखो CH2 CH2 COOH COH। इस कंपाउंड का नाम बताओ बच्चों। इस कंपाउंड का नेम बताओ, कॉमन नेम बता दो चलो। सक्सिनिक एसिड है बच्चों, ये देखो इसका नेम है सक्सिनिक एसिड। अब देखो अगर मैं बात करूं कि एक तो है एसिडिक मीडियम, ठीक है, और एक है बेसिक मीडियम, ठीक है बच्चों। मुझे बताओ क्या एसिडिक मीडियम में सक्सिनिक एसिड आयोनाइज होगा क्या? बोलो बच्चों, नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकता बताओ? कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है ना? अरे बोलो बच्चों, देखो जैसे मान लो कोई एक वीक एसिड है HA, एक वीक एसिड है HA, ये ऐसे जा रहा था मान लो, ठीक है, और हमने HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रखा है, तो यहां देखो क्या लग रहा है? कॉमन आयन इफेक्ट। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था 11th में, इस कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना। यानी अपन क्या बोलेंगे कि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इन एसिडिक मीडियम सक्सिनिक एसिड इज नॉट आयोनाइज्ड। बोलो बच्चों, होगा ये बात सुनाई? बोलो। अब बताओ बात अगर अपन बेसिक मीडियम की करें, बेसिक मीडियम में क्या होगा बच्चों बताओ? बेसिक मीडियम में आयोनाइज होगा क्या? होगा ना। बेस क्या देता है बोलो बच्चों? बेस OH देगा। OH एसिड का H प्लस हटाएगा कि नहीं हटाएगा? बोलो बच्चों, OH एसिड का H प्लस हटाएगा कि नहीं हटाएगा? हटाएगा, कंफर्म हटाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे? OH will remove H plus from acid, है ना बच्चों? ये हटाएगा, है ना, एंड इट्स आयोनाइज होगा बच्चों। अब देखो ध्यान देना ढंग से, देखो एक तो ये चीज है, ठीक है बेटा, नॉन आयोनाइज, और एक ये चीज है, ठीक है।
अब बताओ किस में तो अट्रैक्शन लगेगा, ये तो है नॉन आयोनाइज्ड और ये क्या है आयोनाइज्ड। बताओ किस में अट्रैक्शन लगेगा और किस में रिपल्शन लगेगा, बताओ। अट्रैक्शन इन नॉन आयोनाइज्ड, यहां बच्चों देखो क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा और यहाँ क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा, लगेगा ना। देखो बच्चों दोनों एक ही जैसे हैं, सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा, तो जब अट्रैक्शन लगेगा तो अपन बोल सकते हैं बच्चों गाउच फॉर्म एंटी स्टेगर्ड से ज्यादा स्टेबल होगी। बोलो बच्चों समझ में आ गया। दोनों COH के बीच में क्या हो सकती है, बोलो बच्चों दोनों COH के बीच में क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना। देखो यहाँ क्या हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैसे हो सकती है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो बच्चों। देखो ये इस तरह से हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हो सकती है ना। अब देखो लेकिन अगर आप इन्हीं ग्रुप की बात करो तो इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में रिपल्शन होगा ना, होगा बच्चों। तो रिपल्शन होगा तो बताओ एंटी स्टेगर गाउस से ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, समझ में आ गया क्या, अरे आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो जैसे मेरे पास ये बच्चों CH2, ठीक है CH2NH2। अब देखो बेटा एक बार तो अपन इसको लेते हैं बेसिक मीडियम में, है ना, और एक बार इसको लेते हैं एसिडिक मीडियम में, समझने की कोशिश करो। एक बार बताओ एमीन खुद ही क्या होते हैं, एमीन खुद ही क्या होते हैं बच्चों, एमीन्स बेस होते हैं, तो बेस से तो इनकी कोई रिएक्शन होगी क्या, बेस से इनकी कोई रिएक्शन होगी, नहीं होगी ना, है ना। तो बेस अगर ये खुद है तो इनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी तो ये इस फॉर्म में मिलेंगे आपको, मिलेंगे बच्चों। अब देखो इनके बीच में क्या हो सकती है बच्चों, बताओ इनके बीच में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है बच्चों। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है इसका मतलब वहां पे क्या लग रहा है, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन जब लग रहा है तो आप क्या बोल सकते हो, गाउच ज्यादा स्टेबल होगा एंटी स्टेगर्ड से। अब देखो बेटा एसिडिक मीडियम H+ देगा, देगा बच्चों, और नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो बोलो बच्चों ये इस पर अटैक कर सकता है, बोलो अटैक करने के बाद देखिए ये वाला कन्वर्ट हो गया इस तरह से अमोनियम आयन में, हो गया बच्चों। अब बताओ इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, होगा, बोलो बच्चों रिपल्शन अगर होगा तो क्या बोलेंगे, एंटी स्टेगर्ड गाउच से ज्यादा स्टेबल होगा, होगा क्या बच्चों, बोलो क्या ये बात सबको समझ में आई, क्या ये बात सबको समझ में आई, क्लियर है क्या, ये मीडियम वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, ये मीडियम वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया क्या, इससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, किसी को डाउट है तो बोल जाओ बच्चों, अगर किसी को डाउट है तो बोल जाइए। देखो बेटा हमेशा ध्यान रखो कोई भी एसिडिक या बेसिक ग्रुप हमेशा आयन कब बनाएगा, जब मीडियम अपोजिट हो या सिमिलर हो, बताओ बच्चों मीडियम अपोजिट हो या सिमिलर हो, अपोजिट में बनेगा बेटा, सिमिलर में कभी नहीं बनेगा, है ना। अब बस इतना सा ध्यान रखना है, बेस है तो एसिडिक मीडियम है
और एसिड है तो बेसिक मीडियम है। क्लियर है क्या? चलें बच्चों आगे। बोलो बच्चों, सुनो। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों, कंफर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन। अब बेटा अपन साइक्लोहेक्सेन में कंफर्मेशन की बात करेंगे, है ना? तो देखो बेटा, अगर मान लो साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर, मान लो अपन इस तरह से लें, फ्लैट हेक्सागोन, ठीक है? साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर अगर मान लो अपन फ्लैट हेक्सागोन लें, तो मेरी बात को ढंग से समझना। मैंने फ्लैट हेक्सागोन लिया। अच्छा बताओ, सबसे पहले बताओ, साइक्लोहेक्सेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, बताओ क्या होगी? साइक्लोहेक्सेन में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट, बोलो बच्चों। sp3 होगी, होगी बच्चों। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये होगा sp3, ठीक है? होगा। आशुतोष गौतम, जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो अपन बायोमोलिक्यूल में लेंगे, अमीनो एसिड वाली बात कर रहे हो, वो अपन बाद में बताऊंगा मैं, ज्विटराइन, ठीक है? देखो sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन का नॉर्मल बॉन्ड एंगल आप जानते हो बच्चों, बताओ। इसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखो बच्चों, अगर आप इसको फ्लैट हेक्सागोन लेते हो तो बताओ बच्चों, ये एंगल कितना आएगा? 120 आएगा। अगर आप इसको फ्लैट हेक्सागोन लेते हो तो आएगा। अब मुझे बताओ, क्या दोनों एंगल की मैचिंग हो रही है? क्या दोनों एंगल की मैचिंग हो रही है? नहीं हो रही। तो क्या डेवलप हो गई इसमें, बताओ? इसमें क्या डेवलप हो गई? एंगल स्ट्रेन। नॉर्मल चीज से कोई भी चीज डेविएट हो, देखो बेटा ये दिख रहा है आपको, ये फ्लैट हेक्सागोन है, ये क्या है बच्चों? ये फ्लैट हेक्सागोन है। आप इसको हथेली पे रखो, दिख रहा है? तो ये हेक्सागोन है, ये एंगल कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 120। ये तो दिक्कत होगी ना। क्या डेवलप होगी बच्चों, बताओ? एंगल स्ट्रेन डेवलप होगी ना, बोलो बच्चों, एंगल स्ट्रेन डेवलप होगी। अच्छा बताओ, अगर मैं फ्लैट हेक्सागोन लूं तो क्या इसमें टॉर्सिनल स्ट्रेन भी आएगी क्या? टॉर्सिनल, टॉर्सिनल कब डेवलप होती है, पता पता है क्या आपको? दो ग्रुप के बीच में कितने बॉन्ड हो? दो ग्रुप के बीच में 3 बॉन्ड हो, और कंडीशन कौन सी हो? एक्लिप्स्ड हो या स्टैगर्ड हो? एक्लिप्स्ड हो या स्टैगर्ड हो? एक्लिप्स्ड। देखो मतलब आमने सामने, ऐसा समझ लो। एक बात हो बच्चों, ये जो दो एटम है, ये दिख रहा है, इनके बीच में देखो 1 2 3 दिख रहा है, ये 1 ये 2 ये 3 है कि नहीं है? डायग्राम बना के बताऊं क्या? देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज हमने ये लिया बेटा, देखिए ये इस तरह से बेटा, है ना? अब देखो बेटा, ये जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच क्या डेवलप हो सकती है? टॉर्सिनल स्ट्रेन डेवलप हो सकती है ना बच्चों, ध्यान दो। अरे समझ पा रहे हो क्या? दिख रहा है क्या ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? देखो, इनके बीच में डेवलप हो सकती है टॉर्सिनल, और इनके बीच में भी डेवलप हो सकती है टॉर्सिनल स्ट्रेन, हो सकती है बच्चों, बोलो। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको फ्लैट हेक्सागोन मानूं तो ये फॉर्म इसकी अनस्टेबल है, किस किस के कारण, बताओ बच्चों? फ्लैट हेक्सागोन मानने पर ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, किस किस कारण? टीएस और एएस। तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों? देखो ये क्या होगा, ये अनस्टेबल ड्यू टू, क्या होगा? ड्यू टू
एंगल स्ट्रेन एंड टॉर्सिनल स्ट्रेन। क्लियर है बच्चों? बोलो। अब मुझे बताओ, अभी ये जो हेक्सागोन है ये समझ में आ गया? ये क्या है? ये पूरा फैला हुआ है। अब देखो, इस चीज को ये अवॉइड करने के लिए ये किस फॉर्म में आ सकते हैं? बताओ बच्चों। एक वर्ड बताया था मैंने, पकड़ फॉर्म। ये पकड़ क्या होता है बच्चों, जानते हो क्या? पकड़ फॉर्म बताया था। पकड़ का मतलब फोल्डेड, याद है क्या? कहां पढ़ाए थे ये? पकड़ फॉर्म, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, S8 की स्ट्रक्चर में। अब देखो बेटा, सुनो ध्यान से समझना। ये क्या करता है? ये अपन क्या बोल सकते हैं, देखो, cyclohexane is not found in flat hexagonal form, ठीक है? Because it is unstable due to एंगल स्ट्रेन एंड टॉर्सिनल स्ट्रेन, है ना? अब देखो बेटा, द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन, द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन कैन बी minimized by adopting various non-planar folded, या जिसको अपन बोलते हैं पकड़ स्ट्रक्चर, ठीक है ना? वेरियस नॉन प्लेनर और पकड़ फोल्डेड स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा, सुनो क्या क्या हो सकते हैं स्ट्रक्चर, थोड़ा सा अपन इनको समझते हैं। देखिए बेटा कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। जैसे देखो, सबसे पहले मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई, ये बनाई। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान दो बच्चों, ये स्ट्रक्चर जो है ना वो कैसी लग रही है? देखो बेटा, क्या ये स्ट्रक्चर आपको चेयर फॉर्म जैसी लग रही है? बोलो, चेयर फॉर्म लग रही है? देखो बेटा, ये नंबर 1 है, ये कार्बन 2, 3, 4, 5, 6। देखो बेटा, ये देखो, ये मेरे हाथ में दिख रहा है आपको? देखो, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। दिख रहा है क्या आपको? बोलो बच्चों, अरे दिख रहा है? देखो, ये तो समझो स्क्वायर है, तो 4 कार्बन जो मैंने अंडरलाइन करके दिखा रखे हैं, 2, 3, 5, 6, एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे। आ गया बच्चों? अरे समझ में आई? बोलो बच्चों। अब जैसे ही ये स्ट्रक्चर अडॉप्ट की तो क्या हो जाता है बच्चों? इसका बॉन्ड एंगल आपका, है ना, नियर अबाउट टेट्राहेड्रल के आसपास पहुंचने लग जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? मैंने क्या बोला? जैसे ये स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है, ये नियर टू टेट्राहेड्रल एंगल के आसपास पहुंचने लग जाता है, ठीक है बेटा? अब देखो, इसको अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों? ये जो है वो है चेयर फॉर्म है। अब देखो बेटा, ये चेयर फॉर्म, ये देखो कैसे जा सकती है, ध्यान देना। ये चेयर फॉर्म इस तरह से, ये कन्वर्ट हो गई बच्चों हाफ चेयर के अंदर, ठीक है ना? ये आपकी कन्वर्ट हो गई हाफ चेयर के अंदर। हाफ चेयर समझे आप थोड़ा सा ढंग से, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको हाफ चेयर के अंदर? देखो बच्चों, जो फोल्ड नीचे वाला था ना या ऊपर वाला, है ना बेटा? देखो, ये जो फोल्ड नीचे वाला है, इसको आप
घुमा के सीधा कर दो, एकदम फ्लैट कर दो। समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। अरे बात समझ में आई? ये ऊपर है, ये नीचे, इसको घुमा के एकदम सीधा ले आओ। तो अब मुझे बताओ कि इस स्ट्रक्चर के अंदर एक प्लेन में कितने कार्बन आ गए? बताओ बच्चों, एक प्लेन में कितने कार्बन आ गए? 5 आ गए ना? आ गए बच्चों। अच्छा, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं बच्चों, हाफ चेयर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं बच्चों। अब मुझे बताओ कि जैसे ही आप यहां पहुंचे तो एक तो 5 कार्बन एक प्लेन में आते ही इनके हाइड्रोजन आमने सामने आएंगे ना? बोलो बच्चों, 5 कार्बन एक ही प्लेन में, हाइड्रोजन आमने सामने आएंगे? आएंगे ना बच्चों? जब एक ही प्लेन में तो आमने सामने आएंगे, तो क्या डेवलप होने लग जाएगी? क्या डेवलप होने लग जाएगी? बोलो, टॉर्सिनल स्ट्रेन। आमने सामने आएंगे तो टॉर्सिनल स्ट्रेन। अब देखो बेटा सुनो, जैसे ये इस तरह से हुआ तो बॉन्ड एंगल भी वापस 120 के आसपास पहुंचने लग जाएगा ना? बोलो बच्चों, वापस बॉन्ड एंगल 120 के आसपास पहुंचने लग गया ना? समझ आई बात? इसको बोल रहे हैं हाफ चेयर। अब देखो बेटा सुनो, हाफ चेयर के बाद देखिए बेटा क्या कर रहे हैं अपन। एक चीज है ना, ये मैंने बनाई, इससे पहले देखो बेटा सुनो, मैं क्या बना रहा हूं, एक बना रहा हूं ट्विस्ट बोट। पहले मैं बोट बनाता हूं एकदम एग्जैक्टली, फिर अपन बात करेंगे। देखो बच्चों सुनो, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई, ठीक है, इसको अपन बोल रहे हैं बोट फॉर्म। ध्यान दो बेटा, ये कौन सी फॉर्म है? ये है बोट फॉर्म, है ना? अब बीच वाली स्ट्रक्चर आपको जल्दी समझ में आ जाएगी जो मैंने छोड़ी है। ये दिख रही है बच्चों बोट फॉर्म? ये देखो, बोट फॉर्म दिख रही है क्या? बोलो बच्चों, बोट फॉर्म देखो, नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। देखो बेटा कैसे बोल सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो सकती है बच्चों। ये समझ में आई? अब देखो बेटा, जब आपने ये बनाया, समझ में आ रहे, आपने किया क्या होगा? ध्यान से सुनना। देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसे थी ना बेटा, ये स्ट्रक्चर ऐसे, जिसमें एक ऊपर एक नीचे। तो आप इस नीचे वाले को फोल्ड करके ऊपर ला रहे हो, ऐसे ला रहे हो ना बेटा? फोल्ड करके ऊपर ला रहे हो, और जब ये एकदम आमने सामने आ जाएगा ना बेटा, एकदम आमने सामने इस तरह से, तो कौन सी फॉर्म बजेगी? ये जो अभी नीचे है और ये ऊपर है, एकदम इसके अपोजिट आ जाएगा, तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी? बोट फॉर्म बन जाएगी ना? अब सोचो बेटा कि मैं क्या कह रहा हूं कि आपकी चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, है ना, उसके बीच की एक पिक्चर समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो है वो किस तरह की पिक्चर है। देखो, होना ये कुछ इस तरह से चाहिए था, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए था, क्या बच्चों? लेकिन अब देखो क्या है कि एग्जैक्टली वो अभी भी इससे पीछे हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर से बनाता हूं, 1 मिनट रुको। अब देखो बेटा, ये जो बनी हुई है बोट फॉर्म है, मैंने बोट ही बनाई है। अब इसकी बीच वाली है ना, समझो आप, ये कहीं इस तरह की कंडीशन समझा रहा हूं मैं, है ना? समझ में आ रहा है? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं
कि एग्जैक्टली वो क्या है, वो किसके बीच की फॉर्म है, बताओ बच्चों। चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म के बीच की बात कर रहे हो आप, समझ पा रहे हो क्या? बोलो बच्चों। देखो ऐसे समझो, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ऐसा अपोजिट है बच्चों। अब ये एक दूसरे के आमने सामने है, तो इससे पहले की पिक्चर, मतलब ये समझो आप, ऐसे समझ पा रहे हो क्या? बोलो बच्चों। ये ऐसी पिक्चर है ना, ये ऐसे था। अब इनके बीच की पिक्चर की बात कर रहे हैं ना। बोलो बच्चों। अरे समझ में आया क्या? देखो ना तो दोनों परफेक्टली क्या है, पैरेलल है, और ना ही परफेक्टली एंटी पैरेलल है। मतलब ना तो एंगल 0 डिग्री है और ना ही 180 है, यानी 0 से ज्यादा और 180 से कम। क्या ये पिक्चर समझ में आई क्या? बोलो बच्चों। अरे ये पिक्चर सबको समझ में आई? पुलकित जसूजा, समझ में आई तेरे को? देखो बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ना, मैं देखो इसको ऐसे समझाता हूं। सपोज ये देखो, ये तो परफेक्टली पैरेलल है। अब देखो, अगर ऐसा होता तो ये क्या होता, ये चेयर फॉर्म होता। अब मैं यहां मान लो, यहां कहीं मान लो ऐसे, ये देखो, समझ पा रहे हो क्या? अरे बीच वाली कंडीशन आ गई ना। बोलो बच्चों, समझ पा रहे हो क्या? पक्का? तो देखो बेटा सुनो, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोल रहे हैं ट्विस्ट बोट। तो क्या बोल रहे हैं? ट्विस्ट बोट बोलते हैं। अब ट्विस्ट बोट की स्ट्रक्चर आपको ऐसी भी मिल सकती है, देखो बेटा इस तरह की, ऐसी भी। लेकिन है ना, इस स्ट्रक्चर से ज्यादा ये ठीक है, जो मैंने पहले बनाई ना, वो बेटर समझ में आएगी आपको, है ना। पहले वाली स्ट्रक्चर आपको बेटर समझ में आएगी। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन बोलें, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि देखिए, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन प्लेन, समझने की कोशिश करें। देखो बच्चों, मैंने बोला चेयर फॉर्म, फिर बोला हाफ चेयर, फिर बोला ट्विस्टेड बोट, फिर बोला बोट। देखो चेयर फॉर्म में 4 है, 5, 5 एंड 5। एक मिनट सॉरी, ट्विस्ट बोट में 4 एंड बोट में 4। तो मुझे बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक ही प्लेन में, बोलो बच्चों, कहां है? हाफ चेयर में ना। तो ये फॉर्म अपने बोला था ये अनस्टेबल होगी, किस किस के कारण, किस किस के कारण बताओ? टॉर्सिनल स्ट्रेन एज वेल एज एंगल स्ट्रेन। तो देखो क्या होगा, अपन इसको बोल सकते हैं क्या, मोस्ट अनस्टेबल ड्यू टू टीएस एंड एएस। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगर अपने को है ना स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करनी है, ठीक है ना, तो इसका ना स्टेबिलिटी ऑर्डर थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो कैसे, सबसे पहले बताओ बच्चों, हमने क्या बोला कि हाफ चेयर है ना, वो सबसे अनस्टेबल है, ठीक है। ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसमें फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों अपोजिट है, बताओ बच्चों। फर्स्ट एंड फोर्थ अपोजिट है ना, एक डायरेक्शन में नहीं है ना। बोलो बच्चों, फर्स्ट एंड फोर्थ एकदम अपोजिट है, 180 पर, है कि नहीं है? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल होगी? अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ट्विस्ट बोट और बोट में कौन ज्यादा स्टेबल होगी, सोच के बताना। देखो ट्विस्ट बोट में दोनों ग्रुप ऐसे हैं, है ना,
बोट में ऐसे और ट्विस्ट बोट में थोड़ा सा दूर है, तो बोट में क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा ना बच्चों, बोलो बेटा, बोट फॉर्म में रिपल्शन ज्यादा होगा, होगा ना। और ट्विस्ट बोट कंपैरेटिवली थोड़ा इस तरह से झुका हुआ है, तो डिस्टेंस बढ़ गई ना। देखो ऐसे समझो कि अगर मैं बोलूं ये ग्रुप और ये ग्रुप, एक तो आप ये डिस्टेंस चेक कर रहे हो और एक आप ये डिस्टेंस चेक कर रहे हो, कंफर्म है। तो देखो बेटा, हाफ चेक, फिर यहां बोलूंगा बोट फॉर्म और यहां बोलूंगा ट्विस्ट बोट। बोलो बच्चों, क्या क्लियर हुआ क्या? अरे बच्चों क्लियर हुआ क्या? बोलो, हो गया। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन एक बात करें कि बोर्ड फॉर्म में ना, मुझे क्या बताओ कि दोनों ग्रुप जो भी आमने सामने है उनमें रिपल्शन होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस कम है कंपेरेटिवली। एक चीज समझना बेटा, देखो एक बहुत ही काम की बात बता रहा हूं, देखो बेटा सुनो, मान लो अगर ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, हमने ये बना रखी है बोर्ड फॉर्म, तो बोर्ड फॉर्म में ये जो आपकी हाइड्रोजन है ये वाली, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन इतनी ज्यादा पास पास में आ जाती हैं कि इनके बीच में क्या होने लग जाएगा बच्चों, इंटरेक्शन होने लग जाएगा। समझ पा रहे हो? कौन से कार्बन, आपकी फर्स्ट एंड फोर्थ की, समझ पा रहे हो? इस बोर्ड में जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, हाँ तो एक तो है ही, एक तो वर्टिकल है ही, अपन इसको घुमा रहे हैं ऐसे, आगे बताऊंगा इसको मैं ढंग से पूरा, घबराओ मत, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये जो है ना बेटा, आपको जो मैंने बोर्ड फॉर्म बना रखी है, तो बोर्ड फॉर्म में देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, तो यहां ये जो दोनों है ना, इन दोनों के बीच में कैसे समझो, जैसे देखो बेटा ये इसकी हाइड्रोजन और इसकी हाइड्रोजन, सोचो यहां से एक बैलून इधर लगा हुआ है और एक बैलून इधर लगा हुआ है, इन दोनों बैलून ने क्या करना शुरू कर दिया, एक दूसरे की बाउंड्री को ओवरलैप करना शुरू कर दिया ना। बोलो बच्चों, तो इनके बीच में क्या शुरू हो जाएगा, इनके बीच में क्या शुरू हो जाएगा, देखो सोचो एक इस कॉर्नर से एक बैलून बांधो, एक इस कॉर्नर से, दोनों बैलून आपस में टकराएंगे ना। अब देखो बेटा, यहां देखो इसको एक अलग नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया, सुनो ढंग से, देखिए इन बोट फॉर्म देयर इज a special type of flagpole interaction between hydrogen of carbon 1 and carbon 4. Due to this reason, it will be unstable. बोलो बच्चों, समझ में आ गया? अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो फ्लैगपोल इंटरेक्शन है वो बोट में ज्यादा होगा या ट्विस्ट बोट में ज्यादा होगा? बताओ बच्चों, वो बोट में ज्यादा होगा या ट्विस्ट बोट में? देखो बोट तो ऐसे है और ट्विस्ट बोट में एक को आपने ऐसे कर दिया बच्चों, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना। क्या बोल सकते हैं, देखो बेटा अपन बोल सकते हैं बच्चों, फ्लैगपोल इंटरेक्शन वो आपका बोट फॉर्म में कंपैरेटिवली ज्यादा है, इससे आपकी ट्विस्ट बोट से। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बोलो। अब देखो बेटा सुनो,
अरे ये समझ में आया क्या भाई लोगों? ये समझ में आया? पक्का? किसी को डाउट है तो बोलो। आगे चलें? ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अपन इनके न्यूमान प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो न्यूमान प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान देना बेटा। देखो सुनो, ये इसकी कौन सी फॉर्म बना रहा हूं, बोलो बच्चों? ये मैंने इसकी चेयर फॉर्म बनाई, बनाई बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ढंग से समझने की कोशिश करना। ये कार्बन 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। बोलो बच्चों, आपके पास कितनी आंखें हैं? बोलो बच्चों, कितनी आंखें हैं? 2 है ना? तो इन दोनों आंखों से आप इनको देखो बेटा, देखो इस तरह से देखेंगे आप। तो देखेंगे तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये इस तरह से आप इसको देख रहे हैं, तो आपको कौन से कार्बन दिख रहे हैं? आप ऐसे सोचिए, देखिए ये जैसे इस तरह से रखा हुआ है ना बेटा? तो ये 2 दिखेंगे ना आपको? बोलो बेटा, एक आंख इस तरफ, एक आंख इस तरफ दिखेंगे बेटा। एक ग्रुप नीचे, एक ग्रुप ऊपर, है बच्चों? क्या ये समझ पा रहे हो आप? देखो, अब देखा बेटा, ये दिख रहा है आपको? ये फ्लैट हेक्सागोन है, अभी तो ये फ्लैट है। अब देखो इसमें क्या करता हूं, इसमें मैं एक को नीचे कर दिया, है ना, और एक को मैंने ऊपर कर दिया, समझ रहे हो? देखो बेटा, एक को मैंने नीचे किया और एक को मैंने ऊपर कर दिया, दिख रहा है क्या अब? देखो, अब क्या करना है आपको, इन 2 कार्बन को देखना है। अरे समझ रहे हो क्या? बोलो बेटा, ये कार्बन देखो नीचे चला गया और ये कार्बन ऊपर चला गया, क्या समझ पा रहे हो क्या? बोलो बेटा। देखो वापस एक बार फ्लैट हेक्सागोन बनाता हूं मैं, है ना? मैं एक बार इसको वापस फ्लैट हेक्सागोन बना दिया। ये देखो, ये फ्लैट एकदम एकदम फ्लैट हेक्सागोन है। अब देखो बेटा क्या कर रहा हूं मैं, इसमें इसको तो मैं नीचे लेके गया, ठीक है, और इसको मैं ऊपर ले आया, ले आया बच्चों। देखो ये और ये, अब मुझे बताओ, ये समझ में आया? ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया। अब देखो बेटा ध्यान दो आप, ये जो हाइड्रोजन है वो इन 2 के बीच में दिख रही है क्या? बताओ बच्चों, ये वाली हाइड्रोजन दिख रही है? 2 के बीच में जब दिखती है तो कौन सा कंफर्मेशन होता है? बताओ बच्चों, 2 के बीच में दिखती है तो कौन सा होता है, एक्लिप्स या स्टेगर्ड? एक्लिप्स या स्टेगर्ड? इथेन के अकॉर्डिंग बताओ, हाइड्रोजन ये सिर्फ एक्लिप्स होगा या स्टेगर्ड होगा? स्टेगर्ड होगा ना बच्चों? अरे होगा, स्टेगर्ड होगा बच्चों, समझ में आई बात? तो अब देखो इसको अपन कैसे समझते हैं। देखो बेटा सुनो, मान लो ये 3rd कार्बन और ये 5th कार्बन, है ना? एक तरफ मैंने 3rd कार्बन बनाया, एक तरफ मैंने 5th कार्बन बनाया, समझ में आया? ये जो मैंने सर्कल बनाए वो मैंने 3rd और 5th कार्बन के बनाए, बनाए बच्चों? बोलो, आया बच्चों? अब देखो क्या करेंगे अपन, ध्यान दीजिए। 3rd और 5th नीचे से क्या है बेटा, CH2 से जुड़े होंगे क्या? बोलो बच्चों, 3rd और 5th के बीच में 4th नंबर का कार्बन है क्या? बोलो बच्चों। अरे साइक्लोहेक्सेन में होता तो ये है ना बेटा, देखो CH2, CH2, ये पिक्चर है ना? बोलो बेटा, साइक्लोहेक्सेन में दिखेगा तो यही ना? तो आप मुझे बताओ, ये आप देख रहे थे, है ना बेटा? तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है। अब मुझे बताओ, 3rd और 5th आपस में
नीचे से किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? बोलो बच्चों, किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? CH2 से जुड़े हुए। अब देखो, इस थर्ड कार्बन पर ये हाइड्रोजन ऊपर, ये हाइड्रोजन ऊपर, ये ऐसे लगा दिया बच्चों, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ, थर्ड के पीछे कौन सा कार्बन है? थर्ड के पीछे कौन सा कार्बन है? सेकंड। और फिफ्थ के पीछे? फिफ्थ के पीछे 6 है बच्चों। अच्छा, पीछे वाले कार्बन को कहां से दिखाते हैं? पीछे वाले कार्बन को कहां से दिखाते हैं? पेरिफ्री से दिखाते हैं ना? पीछे वाले कार्बन को पेरिफ्री से दिखाते हैं क्या? दिखाते हैं। अच्छा, वो आपस में किसके थ्रू जुड़े हुए हैं बच्चों? बताओ, सेकंड और 6 आपस में किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? फर्स्ट से। अब अपोजिट है ना, तो देखो बेटा, अपोजिट है ना, तो आप इस CH2 के अपोजिट बना दो। बना दिया बच्चों? बोलो, ऊपर क्यों बनाया, ये समझ में आया? बोलो। अब देखो, बाकी जो हाइड्रोजन है वो आप इस तरह से बनाओ, ठीक है। ये। अब देखो बेटा, अगर समझ में आ गया ना तो ठीक है, नहीं तो अपन नेक्स्ट टर्न पे मैं इसको वापस रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्न पे वापस इसको रिपीट कर दूंगा।